मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और हमें ये हुक्म दे दिया कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, इस नमूने के मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो पैगाम देकर हम पर वाज़े कर दिया कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमा बरदारी और इत्तिबा करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, और अगर उसकी नाफरमानी करोगे तो फिर जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। ये बात, ये दो पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वाज़ेह तौर पर कर दिए, बयान फरमा दिए कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीह, वो उसे ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा कि जिसके नीचे से नहरें बहती हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी, इंसान को जन्नत मिल जाए, इससे बड़ी और क्या कामयाबी हो सकती है। और साथ ही फरमाया अगली आयत में, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और याद रखो जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, अपनी मनमानी करता है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, वह यतअद्दा हुदूदहू, और अल्लाह ने जो हुदूद बांधी हैं, जो हुदूद मुकर्रर फरमाई हैं, उनको फलांगता है, युदखिलहु नारन, अल्लाह उसे आग में दाखिल फरमाएगा, और खालिदन फीहा, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। और फरमाया वलहु अज़ाबुम मुहीन, और ये उसके लिए इंतहाई एहानत आमेज अज़ाब होगा। और एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया कि वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो भी रसूल की मुखालफत करता है इसके बाद के उस पर हिदायत वाज़े हो गई, हो सकता है उसे पता ना हो तो गलती से कर रहा हो, नहीं, उस पर हिदायत वाज़े हो गई, फिर भी वो रसूल की मुखालफत करता है, वह यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पे चलता है, फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसे जाने देते हैं जिधर जाता है, ज़बरदस्ती उसे नहीं रोकते, जाने देते हैं जिधर जाता है। फरमाया वनुस्लिही जहन्नम, आखिर उसका ठिकाना जहन्नम है, हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तलाफी जितने मसाइल हैं उनका हल अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें बता दिया है, फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हर मामले में अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत किया करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में साहिब इक़्तिदार हैं, हुक्मरान हैं, जो तुम पर अमीर बनाए गए हैं, उनकी भी मानो, उनकी भी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा कोई इख्तलाफ हो जाए किसी भी मामले में, देखें अल्लाह की बात में कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा, रसूल की बात में कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा, उलिल अम्र की बात में हो सकता है कि कोई इख्तलाफ हो जाए, अगर हो जाए तो फिर फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल,
तो उस मामले को अल्लाह के कुरान और रसूल के फरमान की तरफ लौटाओ। अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो फिर उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। फरमाया ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, यही बेहतर है और इसका अंजाम भी बेहतर है, अच्छा है। यानी अल्लाह और उसके रसूल पर लौटाओ, जो अल्लाह और उसका रसूल फरमाए उसके मुताबिक अमल कर लो और बाकी छोड़ दो। यही बेहतर है अंजाम के लिहाज से भी और तुम्हारी ज़िंदगी के लिहाज से भी यही बेहतर है। और एक मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि उसीकुम बितक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल की जो वसीयत होती है वो हुक्म होता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। यानी बितक़वल्लाह, अल्लाह के साथ तक़वा इख्तियार करने का, वस्सम्अ वत्ताअ, और जो भी तुम पर अमीर मुकर्रर हो उसकी बात सुननी है और उसे मानना है। वइन अब्दन हबशियन, अगरचे कोई हबशी गुलाम ही तुम पर अमीर बनाया गया हो तब भी उसकी बात सुननी है और माननी है। फइन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, मेरे बाद अगर तुम में से कोई ज़िंदा रहा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तो वो बहुत से इख्तलाफात देखेगा। ज़िंदगी में उसके सामने बड़े इख्तलाफात आएंगे, तो तुमने क्या करना है? फ़अलैकुम बिसुन्नती, तुमने मेरी सुन्नत को पकड़ के रखना है। उन इख्तलाफात में देखना है मेरा क्या तरीक़ा है। व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, और जो खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन 4 खलीफे हैं उनकी सुन्नत पे, उनके तरीक़े पे अमल करना है, क्योंकि वो मेरे तरबियत याफ्ता हैं। जो मैं कहता हूँ वो भी वही कहते हैं। हो सकता है मेरी कोई बात आप तक ना पहुँचे तो तुम उनकी बात पर अमल कर लो, क्योंकि वो भी मेरी तरबियत याफ्ता और मेरी बात करते हैं। और फरमाया तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़, अच्छी तरह किताब व सुन्नत को थाम लो और अपनी दाढ़ों से, मिसाल देकर अपनी दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लो। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और जो नए नए काम दीन में आते हैं इनसे बचो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, बेशक हर नई बात बिदअत कहलाती है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही होती है। इतनी वाज़ेह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अब ये सारी बात जो मैंने बयान की है इसका मकसद ये है कि हमारे जो इख्तलाफात हैं उनमें एक मुतनाज़ा मसला ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने का है। तो बहुत से मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं, चरागां करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, नात ख़ानी की महफ़िलें बर्पा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुलूव करते हैं, हद से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फरमाया मर्द व ज़न का उसमें यानी इख्तलात भी होता है और फिर आलाते मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये अकीदा रखा जाता है कि महफ़िल मीलाद में ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर होते हैं और फिर ये लोग मरहबा कहते हैं और खड़े हो जाते हैं। और ये सब आमाल कभी जहालत है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं। खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन से ये सब आमाल बिल्कुल साबित नहीं, न सहाबा से, न ताबईन से, न तबा ताबईन से।
और ना मोतबर आइम्मा दीन के यहाँ इन चीज़ों का कोई तसव्वुर। 604 हिजरी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद इसकी इब्तदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद इसकी इब्तदा हुई। ये इराक़ का एक बादशाह था मुज़फ़्फ़रुद्दीन। ये बिदअत उसने ईजाद की थी और वो इस पर बेदरेग पैसा खर्च करता था। आलाते मौसीकी के साथ गाने वालों और नाचने वालों को जमा किया करता था, खुद भी नाचता था और उनको गाने वालों को भी साथ ही नचवाता था। ये तारीख़ में लिखा है कि लकड़ी के 20 आलीशान ये कुब्बे बनवाता और हर कुब्बे में एक गाना गाने वाली जमात को बिठाता और फिर वो नाचते गाते और इधर ऊँट गायें बकरियां ज़िबा की जाती और अहले मजलिस को फिर खिलाई जाती। 30 लाख दीनार वो हर साल इस पर खर्च किया करता था। और इस जश्न का जो फतवा है वो अबुल खिताब उमर बिन अल हसन मुफ्ती साहब ने दिया कि ये जायज़ है और इसकी तायीद में एक किताब भी लिख दी जिस पर उसे 1000 अशरफियों का इनाम भी मिला। मेरे भाइयों, ये हकीकत है, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद शुरू हो वो कैसे शरीयत हो सकता है, उसमें अजर व सवाब कैसे मिल सकता है उस काम में। यानी जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद शुरू किया गया। हज़रत हुज़ैफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु रसूलिल्लाह फला तअब्दू। जो इबादत सहाबा ने नहीं की कभी वो इबादत मत करो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इत्तबिउ वला तब्तदिउ, हमेशा रसूल की इत्तिबा किया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वला तब्तदिउ, और दीन में नए नए काम शामिल न किया करो। मेरे भाइयों, देखें, ईसाई अपने नबी का मिलाद मनाते हैं। आज मुसलमान भी देखा देखी मिलाद मनाना शुरू कर दिया है। ईसाई यौम पैदाइश को, अपने ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश को ईद कहते हैं, तो हमारे मुसलमानों ने भी ईद कहना शुरू कर दिया है। इसी तरह ईसाई अपने घरों और बाज़ारों को सजाते हैं ईसा की पैदाइश के मौका पर, तो हमारे मुसलमानों ने भी यही तरीक़ा अपनाया हुआ है। ईसाई ढोल बाजे के साथ धमाल करते हैं, तो यही तरीक़ा हमारे मुसलमानों ने भी अपनाया हुआ है। ईसाई साल में इस मौका पर केक काटते हैं। अब हमारे मुसलमानों ने भी ये तरीक़ा अपनाया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़-औक़ात नाम भी लिखा होता है उस केक पर और उसे काट दिया जाता है और उसे खा लिया जाता है। तो ये शैतान के पढ़ाए हुए सबक हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम, जो किसी कौम की मुशाबहत करता है तो उसका अंजाम उन्हीं में से होगा। यानी जो अंजाम उस कौम का होगा उनकी मुशाबहत करने वालों का भी वही अंजाम होगा। मेरे भाइयों, याद रखें, 3 ऐसे उसूल हैं जिन पर तमाम मुसलमान मुत्तफिक। सबसे पहला उसूल ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, यानी इसमें कोई कमी नहीं रही, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने आज तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी
और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने पसंद कर दिया। यानी दीन मुकम्मल हो चुका। ये अल्लाह के नबी पर ये आयत उतरी और अहकाम में ये आखिरी आयत समझी जाती है, कही जाती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अहकामी के आयत में ये आखिरी आयत के दीन मुकम्मल हो गया। अब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दीन मुकम्मल हो गया तो उस वक़्त जो काम नहीं था अगर अब शुरू होता है तो वो दीन कभी नहीं हो सकता। यानी कितनी बड़ी दलील है ये। हज़रत उमर की खिदमत में एक यहूदी आलिम आया और कहने लगा कि तुम्हारे कुरान में एक आयत है कि जो अगर हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। तो हज़रत उमर ने पूछा वो कौन सी? तो उसने यही आयत बताई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम। यानी दीन के मुकम्मल होने की खुशी मनाने का जो उसके जहन में तसव्वुर है कि दीन मुकम्मल हो गया तो हम तो उस दिन खुशी मनाते, उस दिन ईद मनाते। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया हाँ, हम भी बहुत खुश हुए जब ये अरफात में ईद के दिन और जुमे के दिन ये आयत नाजिल हुई, हमारे लिए भी वो ईद। लेकिन समझने की बात ये है कि यहूदी दीन के मुकम्मल होने की कदर कीमत पहचानता है, लेकिन काश हमारे मुसलमान भी आज इस दीन के मुकम्मल होने की कदर कीमत को पहचानते। फिर दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खैर की बात उम्मत को बता दी, हर खैर की बात उम्मत को बता दी और फरमाया मा तरक्तु शैअन युकर्रिबुकुम इलल्लाह, मैंने कोई बात नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे, व युबइदुकुम अनिन नार, और तुम्हें दोज़ख से दूर करे, अल्लाह के करीब करे, इल्ला अमरतुकुम बिहा, मैंने कोई बात नहीं छोड़ी मगर उसका तुम्हें ज़रूर हुक्म दे दिया है। और इसी तरह फरमाया कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी तो युकर्रिबुकुम इलन नार, जो तुम्हें आग के करीब करे, व युबइदुकुम अनिल्लाह, और अल्लाह से दूर करे, इल्ला नहाइतुकुम अन, मगर ये कि तुम्हें मैंने रोक दिया उस बात से जो आग के करीब करने वाली, अल्लाह से दूर करने वाली थी। अब झूठ आम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। कत्ल आम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। खयानत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दी। हर वो काम जो उस मुआशरे में गलत था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। अब अगर ये ईद मनाई जाती होती तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर रोक देते, इसलिए कि इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। इमाम मालिक फरमाते हैं मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन, इस्लाम में कोई भी नई बात घड़ के शामिल करता है, यराहा हसनतन, और वो समझता है कि ये बहुत अच्छी बात है, फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, तो उसका ये ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत पहुंचाने में खयानत की है, कि ये इतनी अच्छी बात थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर नहीं गए। तो गोया वो ये समझता है कि रसूलुल्लाह ने रिसालत यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में खयानत की है, यानी ये बात वो समझता है, तभी वो कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है जो अल्लाह के नबी ने नहीं की और अब हमें करनी चाहिए। इक़राउ कौल अल्लाह ताला, और फिर फरमाते हैं इमाम मालिक, अल्लाह का कौल पढ़ के तो देखो कि अल्लाह ने क्या फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया।
यानी ये अल्लाह ने फरमा दिया। अब कोई गुंजाइश है उस मुकम्मल दीन में कोई नई चीज़ शामिल करने की जो अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थी। फिर अभी बात मुकम्मल नहीं की, आगे फरमाते हैं ला यसलुहु आखिरु हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का आखिरी हिस्सा, आखिरी लोग दुरुस्त नहीं हो सकते मगर उसी तरीके से बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा, जिस तरीके से पहले लोग दुरुस्त थे। यानी जो शरीयत पहले लोगों को दुरुस्त कर गई वही शरीयत इन लोगों को दुरुस्त करेगी, कोई नई चीज़ आने लाने की ज़रूरत नहीं। फरमाया फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन, जो उस वक़्त दीन नहीं था, ला यकुनुल यौम दीना, आज वो दीन नहीं बन सकता। ये तमाम बातें इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि की। फिर तीसरी बात यह है जिस पर सब मुत्तफिक हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ज़्यादा मुत्तकी और ज़्यादा इबादत गुजार और कोई नहीं हो सकता। कुछ लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, आपकी इबादत के मुतालिक सवाल किए, उनको बताया गया कि आप ऐसे ऐसे करते थे। आपकी इबादत को उन्होंने कम तसव्वुर किया कि आप तो अगले पिछले आपके गुनाह माफ़, हम कहाँ और आप कहाँ। और कहने लगा एक उनमें से कि मैं तो सारी रात ही क़ियाम किया करूँगा। दूसरा कहने लगा मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा। तीसरा कहने लगा मैं शादी नहीं करूँगा। शादी होती है, बीवी आती है, औलाद होती है, दीन में अमल करने में रुकावटें शुरू हो जाती, तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो जब आप तशरीफ़ लाए, आपको बताया गया कि इस तरह 3 लोग आए और ये बात हुई, तो आपने उनको बुलवाया और आपने फरमाया अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कदा व कदा। यानी ये भी देखें कि अल्लाह के नबी पहले बात को मुकम्मल समझते हैं और फिर यानी बिल्कुल वजाहत के साथ उनसे पूछते हैं तुमने कहा था, यानी बगैर पूछे नहीं शुरू हो गए बात, नहीं तुमने ये बात की थी। तो वो कहने लगे हाँ। तो आप फरमाते हैं अमा वल्लाह, अल्लाह की कसम सुन लो, इन्नी लाअख्शाकुम लिल्लाह, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, व अत्काकुम लहू, और तुमसे ज़्यादा अल्लाह से तकवा इख्तियार करता हूँ अल्लाह के साथ। मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं रोज़ा छोड़ भी देता हूँ। वह उसल्ली वार को, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रात को क़ियाम भी करता हूँ और मैं सोता भी हूँ। और वह अतज़व्वजुन निसा, मैंने एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी भी की। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से हटेगा तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये नेकी के काम थे, अच्छे काम थे। सारी रात नमाज पढ़ना, सारी रात सारा दिन रोज़ा रखना, हमेशा रोज़ा रखना और दीन के लिए शादी ना करना बज़ाहिर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों से इसलिए मना फरमाया कि ये मेरा तरीक़ा नहीं, मेरा ये तरीक़ा है। तो मालूम हुआ कि नेकी भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करना दुरुस्त नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ही नेकी करना दुरुस्त है। इसी तरह इन तीनों उसूलों को अगर देखा जाए तो दीन में कोई गुंजाइश नहीं कमी बेशी की। लिहाजा ये जो मुरव्वजा ईद मिलादुन नबी है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में गुलूव किया जाता है और फरियाद रसी की जाती है, आपसे मदद तलब की जाती है, आलिमुल गैब समझा जाता है, और ये सब अमल शिर्क। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन, दीन में गुलूव से बचो। गुलूव कहते हैं हद से आगे बढ़ना। एक होती है तनकीस,
कमी करना, यानी जो हक है उसमें कमी करना। एक है गुलूब, यानी जो हक है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना। दीन में गुलूब से बचो, फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुमुल गुलूब फ़िद्दीन। इसी दीन में गुलूब ने तुमसे पहले लोगों को हलाक कर दिया। और फरमाया ला ततरूनी कमा तरतिन नसारा इब्न मरियम, जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को बढ़ा चढ़ा कर खुदा का बेटा बना दिया, मुझे बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करो। इन्नमा अना अब्दुन, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह, बस ये कहा करो कि अल्लाह का बंदा है, व रसूलहू, और उसका रसूल। तो ये वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमा दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखा जाता है कि आप तशरीफ़ लाते हैं, ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। आप फरमाते हैं अना सय्यदु वलद आदम, मैं आदम की औलाद का सरदार हूँगा यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन। व अव्वलु मन यनशक्कु अलैहिल क़ब्र, मुस्लिम की ये रवायत है। और मैं सबसे पहला शख्स हूँगा कि जिसको कब्र फाड़ के निकाला जाएगा। क़यामत के दिन मुझे सब लोगों से पहले कब्र फाड़ के निकाला जाएगा, सबसे पहले। ये अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे, यानी क़यामत के दिन निकाला जाएगा, उससे पहले आने का तसव्वुर ही नहीं। और हमारे यहाँ समझा जाता है कि आ गए और खड़े हो जाते हैं इज़्ज़त के लिए, एहतराम के लिए, यानी थोड़ी देर पहले नहीं आए थे, बैठे होते हैं। और अकीदा ये है कि हाजिर नाजिर हैं, हर वक्त मौजूद हैं। यानी अपना बनाया हुआ जो अकीदा होता है ना, फिर उसमें अक़ल का इस्तेमाल बाज़ औक़ात नहीं होता। यानी अकीदा ये है कि हाजिर नाजिर हैं, हर जगह मौजूद, और फिर पहले बैठे होते हैं, ये मौजूद नहीं है, और फिर आ जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं कि अब आए, यानी पहले नहीं थे। और अकीदा है हाजिर नाजिर का, यानी अक़ल की भी मैं समझता हूँ कि कमी लगती है। और फिर याद रखें, दीन में कोई बिदअत हसना नहीं। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर बिदअत गुमराही है, तो फिर हर बिदअत गुमराही। बाद लोगों का ख्याल है कि अगर गुलूब ना हो, आलात मौसीकी का इस्तेमाल भी ना हो, मर्द व ज़न का इख्तलात भी ना हो, तो फिर जायज़ है। इसका जवाब यह है कि जब अल्लाह ने यह फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि जब भी तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल की किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पेश कर दो। जो अल्लाह और उसका रसूल कहे उसे मान लो, और जो दूसरी बात है उसे छोड़ दो। जब ये बात है तो चाहे गुलूब हो या ना हो, वो तो एक अलग बात है कि गुलूब होता है वो गलत है। अब गुलूब ना भी हो तब भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक नहीं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। बुखारी मुस्लिम की रवायत कि जो हमारे इस दीन के मामले में कोई भी नई बात घड़ के शामिल करता है तो वो मरदूद है, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये तो अब ईजाद हुई 600 साल बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर में हज़रत अबू मूसा अशारी मस्जिद नबवी में देखते हैं कि एक अमल हो रहा है, देखते हैं कि ये ठीक नहीं है। फ़ौरन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के घर जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको जाकर बताते हैं कि मैंने आज मस्जिद में ऐसी खैर देखी है कि जो दुरुस्त नहीं है। फिर वो भागे भागे आते हैं, देखते हैं कि लोगों ने मस्जिद के इंतज़ार में बैठे हैं, हल्के बांधे हुए हैं और कंकरियां उनके हाथों में हैं।
एक कह रहा है 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 100 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ो, 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और वो कंकरियों पे पढ़ रहे हैं मस्जिद के इंतज़ार में बैठे। देखें कितना अच्छा काम है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वैहकुम या उम्मत मोहम्मद, अफसोस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मा असरा हलकतुकुम हाउला, फरमाया कि कितनी जल्दी हलाकत की तरफ तुम चल पड़े हो। हाउलाए सहाबत नबीकुम, ये तुम्हारे सामने नबी के सहाबा मौजूद हैं, मुतवाफिरून कई तादाद में। वहादा ही सियाबहु लम तबलू, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े बुसीदा नहीं हुए, और वह आनियतहु लम तुक्सर, आपके बर्तन वो नहीं टूटे। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे बताओ क्या ये जो तुम्हारा तर्ज अमल बेहतर है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तर्ज अमल देकर गए वो बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया। तो औ मुफत्तिहु बाबु दलाला, मुझे बताओ क्या क्या तुम गुमराही का दरवाज़ा खोल रहे? अब देखिए वो मस्जिद में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था तो सहाबी पर गरां गुजरा, इतनी सख्ती से उन्हें रोका और कहने लगे अपने गुनाहों को शुमार करो, इन चीज़ों में ना आओ, अपने गुनाहों को शुमार करो। तो सहाबा ने जवाब दिया, वल्लाहि मा अरदना इल्लल खैर, अल्लाह की कसम हमने कोई गुमराही का तो सोच भी नहीं सकते, हम तो खैर का इरादा ही रखते थे। यानी ये खैर भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, बज़ाहिर अच्छा काम है, वो भी सहाबा बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए मेरे भाइयों अच्छी तरह समझ ले, मैं चाहूँगा कि एक जुमा और भी इस पर थोड़ा सा मज़ीद बिदअत के हवाले से बात करते हुए मज़ीद वाज़े करूँ, और आपके सामने ये बात भी रख दूँ कि 12 रबीउल अव्वल वो दिन है कि हज़रत फ़ातिमा रो रही हैं। यकीनन 12 रबीउल अव्वल का दिन था, यकीनन 12 रबीउल अव्वल का दिन था, और हज़रत फ़ातिमा रो रही हैं और एक शेर पढ़ रही हैं, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि मुझ पर आज इतनी मुसीबतें आन पड़ी कि अगर ये मुसीबतें दिनों पर पड़ती तो वो भी रात हो जाती, रातें बन जाती। यानी इतनी परेशान हैं। और हज़रत अनस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में खिदमत किया करते थे, हज़रत फ़ातिमा उनसे फरमाने लगी कि अनस, मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी तूने कैसे डाल दी? तुझे कैसे जुर्रत हुई और कैसे तूने हिम्मत कर ली कि मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाल दी? तो मेरे भाइयों गमगीन थी, सारे सहाबा गमगीन थे, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सब सहाबा 12 रबीउल अव्वल को गमगीन थे। फिर समझ नहीं आती, वो कहते हैं अच्छा चलो, आप कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए तो फिर गम तो मनाओ। ओ भाई, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले, हम जो अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा है हम उसको मनाते, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते। और वैसे भी हमारे यहाँ ये उसूल है कि अगर खुशी और गमी इकट्ठी हो जाए, खुशी और गमी एक दिन में इकट्ठी हो जाए, ईद का दिन आपके घर में, मेरे घर में, किसी के घर में फौतगी होगी और दिन ईद का है, तो गमी को अहमियत दी जाती है,
नए कपड़े नहीं पहने जाते, इतर लगाकर ईद को नहीं जाया जाता, गमी का इजहार किया जाता है जब दोनों इकट्ठे हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में तो इख्तलाफ है, आपकी वफात तो यकीनन 12 रबीउल अव्वल को, इसलिए हमें इस हकीकत को समझना चाहिए। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि आपने फरमाया अला व इन्नहु सयुजाउ बिरिजालिन, क़यामत के करीब ऐसे लोग आ जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के पास ऐसे लोग पेश किए जाएंगे कि फ़युख़ज़ु बिहिम ज़ात शिमाल, कुछ लोग आएंगे अल्लाह के तरफ और उनको बाईं तरफ धकेल दिया जाएगा, पीछे कर दिया जाएगा। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे इन्हें आने दो, इन्हें आने दो, ये मेरे साथी हैं, वुज़ू के आसार से आप पहचानेंगे, देखें। तो आपसे कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, ये बुखारी मुस्लिम की रवायत कि ए नबी आपको नहीं पता आपके बाद इन्होंने दीन में नई नई बिदआत बना बनाकर शामिल की थी। कभी केक काटते थे, कभी हूर बनाकर बिठाते थे, कभी ईद की नमाज पढ़ते थे, और कभी नए नए हर दफ़ा अब इस साल और नए तरीके यानी नाचने गाने के निकाले हुए हैं। तो ये नए नए काम शुरू कर दिए थे इन्होंने आपके बाद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फसुहकन, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं ये लोग जिन्होंने दीन में नई चीज़ें शामिल की। तो मेरे भाइयों, ये मैंने ज़रूरी बातें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बिदअत से बचाए, और जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया हमें उन सब कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पे रहम फरमाए, सब बीमारों को अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। हमारे एक दोस्त जो इधर मस्जिद में हर जुमे में बैठते हैं, शफीक साहब, वो आजकल बहुत सख्त मरीज़ हैं, साहिब फिराश, अपने घुटनों की सख्त तकलीफ़ की वजह से बिस्तर से उठ नहीं सकते। उनके लिए खसूसी दुआ करनी कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाए, और उनके अलावा जितने बीमार हैं अल्लाह सब बीमारों को मुकम्मल शिफाए कामिला से नवाजे, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन, असल दीन जो किताब व सुन्नत है उस पर अमल करने वाला बनाए, हर किस्म की बिदअत से हमें बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।